कैसे हो आप लोग। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। वही वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, लास्ट वीडियो में भी हमने करे थे। आज फिर से एक बार फिर वीडियो कर रहे हैं और इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के। चलो देखते हैं, जैसे कि स्क्रीन में बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल, सॉल्व करते हैं पहले इसको और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या नई चीज थी, आपको क्या क्या सीखने को नया मिलेगा। देखो सबसे पहले तो एज वी नो वेरी वेल अबाउट दैट एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम डी बाई टी, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, जो भी चीज, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल देखो बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट भी है और कई कंसेप्ट यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट में बता देता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट था और वो ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी पॉइंट पर जाता है और उसको टी टाइम लगे, वेलोसिटी थी उसकी कुछ। अब वही ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पर और जाता है और उसके बाद कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ पर टाइम t1 लगा, यहाँ पर टाइम t2। जैसा कि ग्राफ में हमने किया था t1 टाइम, फिर t2 टाइम भी लगेगा और t3 टाइम भी लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी होता रहेगा d1 x1 x2 x3, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो तो देखा जाएगा, बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। तो हमारे पास ये देखने को मिलेगा कि भाई हमारे पास टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी किसके बराबर है, v किसके बराबर है, d बाई टी के बराबर। अब इसकी स्टेटमेंट समझे और स्टेटमेंट में क्या दे रखा है वो देखते हैं। एक कोई पार्टिकल है, ट्रेवल करता है हाफ द डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी v नॉट। कोई पार्टिकल था और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब डिस्टेंस को यहाँ पर s से डिनोट किया जाता है, स्पीड से डिनोट नहीं किया जाता, डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और भी कई बार आई है वो इक्वेशंस, तो वहां पर s आप देखेंगे डिस्टेंस की को शो करता है। तो इसके अंदर क्या है, तो वो कहता है पार्टिकल है ट्रेवल्स द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v नॉट, v नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरी बात v नॉट से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो वो डिस्टेंस है उसका उसने आधा किया। मतलब मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल था और वो s डिस्टेंस, मतलब लेट कर लेते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस लेट की वो कितनी है s, और वेलोसिटी पहली कंडीशन के अंदर v नॉट दे रखी है। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई, v नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। टाइम मान लेते हैं यहां पर t, टाइम मान लेते हैं t। v नॉट वेलोसिटी के लिए, सिर्फ v नॉट वेलोसिटी के लिए जब डिस्टेंस कितनी थी s, अब टोटल डिस्टेंस s मानी लेकिन टाइम कितना था t टाइम में मान लो यहां तक की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, जो कितनी थी आधी, हाफ, तो s बाई 2। मतलब अगर मैं स्पीड की बात करूं या वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, v नॉट वेलोसिटी की अगर बात करता हूं, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी है s, टाइम कितना है t, तो इस तरफ मल्टीप्लाई करें। यहां पर डिस्टेंस आधी ट्रेवल करी है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी रही यहां पर s बाई 2, यहां लिख दो, तो s बाई 2 मतलब यहां पे s बाई 2। तो यहां से टाइम की वैल्यू निकालें, तो टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, s बाई 2 v नॉट, इक्वेशन नंबर 1। पहली लाइन की इक्वेशन यहां से हमने पढ़ा। तो पार्टिकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी v नॉट, तो आधी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी टाइम t से, तो ये टाइम उसने लिया s बाई 2 v नॉट। तो आगे स्टेटमेंट पढ़ो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द वेलोसिटी v1। अब बाकी की जो डिस्टेंस बची है वो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है फॉर हाफ द टाइम, टाइम का आधा मतलब मान लो यहाँ पे t बाई 2 टाइम बचा, मान लो यहाँ पे t टाइम बचा, उसका आधा टाइम उसने ये दिया, ठीक है।
और यहाँ पर वेलोसिटी जो थी वो मान ली v1, ठीक है। और फिर कहता है एंड विद द वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम, और बाकी आधे टाइम में उसकी वेलोसिटी जो थी वो थी v0। तो मतलब एक ही पॉइंट में वो अलग अलग तीन वेलोसिटीज की बात कर रहा है, तीन अलग अलग टाइम की बात कर रहा है। मतलब बाकी का जो आधा डिस्टेंस था s/2, आधी जो टाइम था डिस्टेंस थी वो उसने अलग अलग टाइम में ट्रेवल करी है। बात समझ में आ गई? अलग अलग टाइम में क्या किया उसने? ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बाद में जो टाइम बचा, डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? s/2। तो यहां से s/2 आ गया रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है। टाइम कितना था यहां पर? t/2, ठीक है। टाइम t/2। अगर मान लो ये डिस्टेंस इतनी है, रिमेनिंग डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? इतनी डिस्टेंस प्लस इतनी डिस्टेंस। अगर कोई चीज ट्रेवल करती है दो अलग अलग पार्ट में, ये डिस्टेंस s/2 हो पूरी, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों के बराबर ही तो है। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको वेलोसिटी लगी v1 और टाइम लगा t का आधा vt1, ठीक है। और इसको ट्रेवल करने के लिए उसको लगी वेलोसिटी v2 और टाइम लगा t/2, क्योंकि आधा टाइम जो रिमेनिंग टाइम है उसका आधा उसने ट्रेवल किया। तो मतलब कुल मिला के अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये s/2 के बराबर ही होगा, क्योंकि रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही तो है, डिस्टेंस के बराबर है v1 t1 t/2 प्लस v2 t/2 के बराबर। या यहां पर v1 और t1 भी रख सकते हैं। मतलब इसको आपने t माना, इसको आपने t/2 माना, या इसको आपने t माना, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस आ गई ये। क्लियर हो गया? तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी थी? टोटल डिस्टेंस तो हमने क्या मानी थी? शुरू में ही मान ली थी s थी, तो s पुट कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है? पहले जो टाइम था t, और ये टाइम मान लो कि भाई ये टाइम, इसको पूरे को टोटल टाइम को मान लो t1 मान लो, पूरे टाइम को t1 मान लो। तो टोटल टाइम क्या आ गया? t1 प्लस में t, क्योंकि पहले तो t टाइम लगा था, बाद में लगा था t1 टाइम, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक मिनट। चलो बच्चों देखो क्या है हमारे पास। एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें चाहिए t1 और t, मतलब t1 इसको मान लिया लास्ट वाले टाइम को, t इसको मान लिया। थोड़ा सा लेंथ ही है बट इतना मुश्किल नहीं है। तो हमें t1 की वैल्यू चाहिए और t की वैल्यू चाहिए। ये बात समझ में आएगी? तो यहां से हम s/2 में यहां पर t की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि t की निकालेंगे, t1 की वैल्यू और t की, t1 और t, ठीक है। तो देखो हमने t इसको मान लिया था पहले, है ना। तो एक काम करें, इसको t1 मान लें, ठीक है। इसको एज्यूम कर लें, इसको t मान लें लास्ट वाले, इसको पूरे को t मान लें। अब और भी वो हो जाएगा t1/2। तो यहाँ पर t1 लिखना पड़ेगा बस, ठीक। तो ऐसा करना है। तो यहां से देखो, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, एक तो t1 कॉमन आ रहा है, दूसरा 2 कॉमन आ रहा है। यहां गया v1 प्लस में v2। तो इसको मैं रफ कर देता हूं 1 मिनट के लिए। देखो यहां से s/2 आ गया, ठीक है, s/2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से t1 की वैल्यू निकालो। t1 किसके बराबर आ गया? s/v1 प्लस में v2। v दोनों वेलोसिटीज थी, उसका टोटल टाइम आ गया t1, ठीक है। टोटल टाइम मान लिया t1। अच्छा ये सही था, t1 ही मानना चाहिए था, ठीक है, t1 ही मानना चाहिए था, सॉरी ये t ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास t1 की वैल्यू आ गई s/v1 प्लस में v2, ये आ गई हमारे पास। अब टोटल एवरेज की बात करें, ठीक है, एवरेज की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की बात करें,
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है s, और टोटल टाइम क्या है t1 प्लस में t। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, t1 कितना है और t कितना है, t कितना है s बाय 2v0 और t2 कितना है भाई, t1 कितना है s बाय v1 प्लस में v2। तो ध्यान से देखें s1 ऊपर कॉमन आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा इन दोनों से, यहाँ कॉमन लिया और ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये बच गया। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें तो यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए तो यहाँ बना लेते हैं, ये देखो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी थी हमारी, तो हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास बचा एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ गई बच्चों के, जो हमारा s ऊपर क्या था 1 बच गया था, नीचे क्या है 1 बाय 2v1 v0 प्लस में 1 बाय v1 प्लस में v2, ये बच गया। इन दोनों का एलसीएम लो, 2v0 ये आ गया v1 प्लस में v2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया v1 प्लस में v0 और ये v2 और ये कैंसिल हो गया तो 2v0 आ गया। तो इसका मतलब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2, ये डिवाइड बाय क्या आ जाएगा v1 प्लस में v2 प्लस 2v0। तो इस तरीके से हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है बट उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। इसको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट था और वो किसी डिस्टेंस को पार करता, लेकिन जो डिस्टेंस थी उसका आधा ही वो पार करता, मतलब s अगर डिस्टेंस मानी तो उसको आधे को इसने पार किया s/2, क्लियर हो गया, और बाकी आधे को दो अलग अलग वेलोसिटी से v1 और v2 वेलोसिटी से। तो आप देखेंगे कि बाकी का जो टाइम है t, उसको आधे टाइम में उन लोगों ने डिस्टेंस को कवर किया t/2 से और t/2 से। तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी v1 मान ली, यहाँ मान ली v2, तो उनका एक कॉम्बिनेशन मैंने मान लिया कि बाकी जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो s/2 के बराबर। यहाँ से हमने t1 की वैल्यू निकाली, t1 की वैल्यू हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट के अंदर पुट कर दी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट s थी टोटल, या टोटल डिस्टेंस s थी, और वहां पर t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दी बस। और फिर इसको कैलकुलेट किया, थोड़ा सा सॉल्यूशन किया, इसका एलसीएम वगैरह आपको पता होना चाहिए, एलसीएम कैसे निकाला जाए तो वो आपको पहले से मैथमेटिक्स में सीखा होगा, तो वो जानकारी आपको पहले से, तो वो सारी चीजें सिर्फ कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगी। ये मैक्सिमम कैलकुलेशन का पार्ट रह जाता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका राइट जो है एवरेज वेलोसिटी आ जाता है, जब कोई वेलोसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है।